हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके रीट, सुपर टेट और टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है गहन दृष्टिकोण, सेकंड है सतही दृष्टिकोण और थर्ड है मानकीय दृष्टिकोण और फोर्थ ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बुद्धि स्तर में, सेकंड ऑप्शन है अभिवृत्ति में और थर्ड ऑप्शन है गतिबाही योग्यता में और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वानुभव, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है तर्क और चौथा ऑप्शन है समस्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो किसने किया। पहला ऑप्शन है बिने ने, दूसरा ऑप्शन है रीड ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा ऑप्शन है कैटल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनका संबंधन, सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासा, थर्ड ऑप्शन है उपलब्धि और फोर्थ ऑप्शन है आक्रामकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक दोष और थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट पिछड़ापन और फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है मन ने, सेकंड ऑप्शन है सेल्डन ने, थर्ड ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स ने और फोर्थ ऑप्शन है कैटल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, सेकंड ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, थर्ड ऑप्शन है गिलफोर्ड ने और फोर्थ ऑप्शन है थर्स्टर्न ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, सेकंड ऑप्शन है रक्षात्मक यांत्रिकता, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत विधि और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तनाव, सेकंड ऑप्शन है पिछड़ापन और थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 70 से कम, दूसरा ऑप्शन है 70 से ऊपर, तीसरा ऑप्शन है 80 और 100 के बीच और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 70 से कम। अगला प्रश्न है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो पहला ऑप्शन है पिछड़े हुए, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली, तीसरा ऑप्शन है मानसिक रूप से पिछड़े और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मानक, दूसरा ऑप्शन है निर्माणात्मक,
तीसरा ऑप्शन है योगात्मक और चौथा ऑप्शन है CCE। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। सेकंड ऑप्शन है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। और थर्ड ऑप्शन है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आश्रित चर, सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्र चर, थर्ड ऑप्शन है मध्यस्थ चर और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आश्रित चर। नेक्स्ट प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकंड ऑप्शन है 42 और थर्ड ऑप्शन है 45 और फोर्थ ऑप्शन है 48। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है NCF 2005 बल देता है। तो किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है करके सीखने पर, दूसरा ऑप्शन है रटने पर, तीसरा ऑप्शन है समस्या हल करने पर और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करके सीखने पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अनुभव, चौथा ऑप्शन है अधिगम अनुभव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, दूसरा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तीसरा है समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है रॉस ने, तीसरा ऑप्शन है एना स्टसी ने, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉस ने। नेक्स्ट है आपका तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो किस आयु पर होता है। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है स्नायु मंडल, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन है शैशवकाल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यकाल, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यकाल। अगला प्रश्न है अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है समानता सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक नियमों का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समानता, सेकंड ऑप्शन है भिन्नता और थर्ड ऑप्शन है प्रत्यागमन, फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? तो पहला ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 अथवा 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 8 अथवा 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 अथवा 4 वर्ष। नेक्स्ट है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है वातावरण, चौथा ऑप्शन है मनोदैहिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? तो पहला ऑप्शन है भूख, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है रुचि और चौथा ऑप्शन है विश्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। नेक्स्ट है, अवप्रेरणा वर्णित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, सेकंड ऑप्शन है भावात्मक जागृति द्वारा, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक जागृति द्वारा। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का कैसा पहलू है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक, सेकंड है भावात्मक, थर्ड है क्रियात्मक और फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक।